भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह के चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद से ही काराकाट लोकसभा सीट जो है वह चर्चा का विषय बना हुआ है। काराकाट लोकसभा से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय तौर पर वह प्रत्याशी हैं। उनके सामने एनडीए से प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो वहीं पर सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार राजाराम सिंह जो हैं उनके सामने हैं। देखिए, काराकाट सीट पर कई दिनों से प्रचार प्रसार चल रहा है। पवन सिंह लगे हुए हैं, लगातार वह जनता से मिल रहे हैं और अब पवन सिंह के साथ भोजपुरी के तमाम कलाकार, अभिनेता, गायक, गायिका जो हैं वह सभी जो है काराकाट पहुंचकर पवन सिंह का साथ दे रहे हैं। देखिए, काराकाट सीट लोकसभा सीट जो है काफ़ी हॉट सीट बन गया है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस सीट पर क्या होगा, क्या पवन सिंह की जीत होगी या फिर पवन सिंह जो हैं वह उपेंद्र कुशवाहा का वोट काटकर राजाराम सिंह को क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे। तरह तरह की बातें चल रही हैं, लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम पवन सिंह को वोट करेंगे तो वह एनडीए के लिए हितकर साबित नहीं होगा, एनडीए का कहीं ना कहीं वोट कटेगा, जिससे मोदी कमज़ोर होंगे। हालांकि यह बयान जो है मोदी समर्थकों का है। मोदी समर्थक लगातार क्षेत्र में ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह को वोट करना यानी कि वोट को बर्बाद करना। वहीं पर जो पवन सिंह के समर्थक हैं वह कह रहे हैं कि पवन सिंह को अगर हम वोट करेंगे, पवन सिंह अगर जीतते हैं तो काराकाट का विकास होगा। जो काराकाट लोकसभा सीट जो है विकास के मुद्दों से अछूता है, तो अगर पवन सिंह जीतते हैं तो काराकाट युवा पवन सिंह है तो युवा सोच रहेगा और काराकाट का भी विकास होगा, युवाओं के लिए पवन सिंह सोचेंगे। वहीं पर राजाराम सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि अगर राजाराम सिंह जीतेंगे, महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर राजाराम सिंह अगर जीतते हैं तो महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में जिन वादों का जिक्र किया है, नौकरियों का जिक्र किया है, तेजस्वी यादव के बारे में लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह युवाओं को नौकरी दी उसी तरह काराकाट के युवाओं को नौकरी मिलेगा। काराकाट में इंडस्ट्रीज बैठाए जाएंगे, साथ ही साथ काराकाट के साथ साथ बिहार का भी विकास होगा। कई तरह की चीज़ें हैं। पवन सिंह लगातार डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। भोजपुरी के तमाम अभिनेता, गायक, गायिका पहुंची हुई हैं। तो वहीं पर भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा काराकाट में लगना शुरू हो चुका है। आपने देखा कि पिछले दिनों अमित शाह पहुंचे हुए थे। अमित शाह ने खुले मंच से उपेंद्र कुशवाहा की काफ़ी तारीफ भी की और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को हम बड़ा आदमी बनाएंगे। और साफ तौर पर अमित शाह ने इशारा कर दिया कि अगर मोदी की सरकार बनती है तो केंद्र में उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि सीधे तौर पे अमित शाह ने कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को हम बड़ा मंत्री बनाएंगे। वह चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि अगर काराकाट से लोकसभा से अगर उपेंद्र कुशवाहा या सीट जीत जाते हैं तो केंद्र में पहले भी उपेंद्र कुशवाहा मंत्री रह चुके हैं और इस बार 2024 की जो सरकार बनेगी उसमें कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा को जगह मिल सकता है। काराकाट में अमित शाह का जनसभा तो होता ही है, वहीं पर नरेंद्र मोदी भी पहुंचते हैं और नरेंद्र मोदी भी जो है तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से जितना दिन घूमना है घूम लें, इसके बाद तेजस्वी यादव जेल में होंगे। यही अल्टीमेटम नरेंद्र मोदी काराकाट में ही तेजस्वी प्रसाद यादव को देते हैं। और उसके बाद यह भी चर्चा का विषय बनता है कि पवन सिंह के बारे में मोदी ने कुछ नहीं कहा। क्या पवन सिंह के लिए नरेंद्र मोदी के दिल में अभी तक सहानुभूति है? क्या वो भी जान रहे हैं कि अगर पवन सिंह इस सीट को निकालते हैं तो वो भी भाजपा में ही जाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी या पहले ही भांप चुके हैं? तमाम तरह की चीज़ें हैं। आगे भी कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा जो है काराकाट में लगने जा रहा है। इंडिया के कई दिग्गज नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह तो पहले ही रैली कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी तो पहुंच ही चुके हैं। वहीं पर एनडीए के भी दिग्गज कई नेता जो हैं वह काराकाट आने वाले दिनों में पहुंचेंगे। अगर 30 तारीख तक जो है यह प्रचार प्रसार चलेगा, 30 तारीख को प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा और उसके पहले तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा काराकाट में लगने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह के साथी कलाकार कहें, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के तमाम अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, गायिका जो हैं वह काराकाट पहुंची ही हुई हैं। तो दो खेमों में जो है बटा हुआ है। एक तरफ दिग्गज नेताओं का जमावड़ा है तो दूसरी तरफ भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। वहीं पर अगर रेस की बात करें तो पहले कहा जा रहा था कि रेस में 3 ही प्रत्याशी हैं, यानी कि राजाराम सिंह है, पवन सिंह है और उपेंद्र कुशवाहा रेस में है। बाकी जो प्रत्याशी हैं वह बस चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन अब काराकाट सीट जो है वह चारकोणीय होता दिख रहा है, क्योंकि ओवैसी के पार्टी से प्रियंका चौधरी भी चुनावी मैदान में है। अगर मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण होगा, मुस्लिम वोटरों का जो वोट जो है अगर ओवैसी को जाता है तो यह राजाराम सिंह के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। राजाराम सिंह का वोट कटेगा और कहीं ना कहीं महागठबंधन या सीट लूज कर जाएगी। तो राजाराम सिंह के मन में भी चिंता है
कि प्रियंका चौधरी चुनावी मैदान में है, क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी चर्चा उनकी है। तो क्या हमारा वोट कटने जा रहा है? क्या राजा राम सिंह जो है रेस से बाहर हो जाएंगे? तमाम तरह की चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है, क्या पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा पे भारी पड़ेंगे या फिर राजा राम सिंह जो है वह कहीं ना कहीं काराकाट की जनता का उनको साथ मिलेगा? क्या कुछ लगता है आपको? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।